राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है? जो भी नाम जाप कर रहे हैं आप, इष्ट देव जी का जो नाम जाप कर रहे हैं उसके वो जो मंत्र है ना, जैसे कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जो भी अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में है, जो भी नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, भाव से कर रहे हैं, आपको नहीं पता फिर भी आप भाव से कर रहे हैं। दूसरी बात, आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा में है, तो आपकी लाइफ में धीरे 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 आपको ऐसे लोगों की भी जानकारी हो रही है जो आपके सामने में मुखौटा कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है, बाबा जी का संदेश है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास अभी भी है, ठीक है, जो मुखौटा कैरी किए हुए हैं। इनको आप काफ़ी सम्मान देते हैं, काफ़ी, अगर ये आपसे छोटे हैं तो आप इनको काफ़ी लाड करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं, देखिए। और यदि आपसे बड़े हैं तो आप इनका काफ़ी सम्मान करते हैं, पर इनके मन में जो है वो है कि आपके क्लोज वन से आपको दूर करना। आपकी तरक्की से इनको बहुत जेलसी होती है। इनके पास चाहे कितनी भी अबंडेंस है, ठीक है, लेकिन इनकी नज़र हमेशा से ही आपके प्रोग्रेस पर रही है। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके तरफ आप डाउट भी नहीं कर पाए हैं। कभी आपका मन ऐसा हुआ है कि क्या ये वो व्यक्ति है जिन्होंने मिसअंडरस्टूड करवाया है आपको और आपके सोल फैमिली मेम्बर को, आपके और आपके अपनों को। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगा है, तुरंत इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा आपके साथ किया, जैसे आपसे माफ़ी मांगे होंगे, ठीक है, या आपसे ऐसा बात किए होंगे कि इनसे ज़्यादा जो है घनिष्ठ आपका कोई भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप इनको लाइक ब्रदर एंड सिस्टर या फ्रेंड के रूप में मानते हो। ये व्यक्ति आपके ब्रदर एंड सिस्टर से, आपके भाई या बहनों से भी आपको दूर करने की पूरी कोशिश इनकी रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में यदि कहूँ, बिल्कुल ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, ये आपकी तरह स्पिरिचुअल लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? इनकी सोच में पहले भी जब आप स्पिरिचुअल मतलब आपको नहीं पता था कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तब भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे। इनको लगता है कि आपके पास उतना, उस वक्त में उतना फाइनेंस नहीं था, उतना मनी, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, फिर भी लोग आपको इतना पसंद करते थे। आज इनको लगता है कि आज इनके पास आपसे ज़्यादा, इनको लगता है कि धन दौलत है, हर एक चीज़ है, ये इनको लगता है कि इनके पास मटेरियल गेन है, लेकिन फिर भी आज ये ऐसा भी दिखाते हैं कि स्पिरिचुअल है, लेकिन फिर भी आपको लोग पसंद करते हैं, फिर भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। सीधी सी बात है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। आपको इतना दूरी करने के बाद भी आप अपने क्लोज वन के करीब हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जेलस है। और इनको समझ में नहीं आ रहा, जैसे एकदम तड़प रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है इनको कि आप कुछ कहें और ये तुरंत आपको रिप्लाई करें, लेकिन ये आपके सामने में ऐसा दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये जो करते हैं वो आपके पीठ पीछे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यदि जब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपको, आपके सामने में इनका जो मुखौटा है वो ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तब ये व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, या आपसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति मटेरियल लाइफ में चाहे जितना भी अपने आप को सक्सेस समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनके कर्मा काफ़ी बैगेजेस हो गए हैं। लगातार ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, लगातार ये आपके अपनों से ही आपके बारे में गॉसिप करते आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वही चीज़ आपको देख के फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक एनर्जी है। तो ये जिनके लिए भी एनर्जी है, आप देख लीजिएगा। बाबा जी का
एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो देखिए, या तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाले हैं या कोई पूजन पाठ से आप करने वाले हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा आप करवा सकते हैं। सावन के माह में आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो बहुत से मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाले हैं। तो आपके घर में सेलिब्रेशन का टाइम, किसी की मैरिज, किसी की इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। ठीक है, यदि कोई आपके घर परिवार में कोई मैरिज के लायक कोई भी है तो उनकी मैरिज जो है फिक्स हो सकती है। मैरिज भले ही देर से होगी पर मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो कोई यदि गुड न्यूज़ है तो वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। तो सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है ना। और इस व्यक्ति ने अपने जिस व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति थर्ड स्थिति आपके लाइफ में हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते आए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। इनके साथ 2 लोग और भी हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा छल करते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ना पल में चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, जैसे ही आप इनके सामने में आएंगे या आपसे इनकी बात होगी तो बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप अंतर्मन, आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, ये इंट्यूशन का भी है, मून का। तो इनको ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज है। यदि ये मुखौटा नहीं लगाएंगे आपके सामने में भी तो आप इनको बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, पर इनको ये नहीं पता है कि आप इनको पहले से ही पहचानते हैं। आपने अपने तरीके से, पोलाइट तरीके से इनसे डिस्टेंस किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने आपके किसी क्लोज वन को भी आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कही है जो आपके क्लोज वन आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपके सोल फैमिली मेम्बर के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके कोई ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, या सिस्टर हो सकती है, जो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो है आपके पीठ पीछे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं और आपके सामने में बहुत इमोशनल दिखाते हैं। ठीक है, जो ये बहुत ही अलग एनर्जी आती है ना कि जब आपको पता चल जाता है कि ये वो व्यक्ति हैं या ये ऐसी चीज़ें हो रही, तभी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि क्या आपको बता दें कि ये व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये चीज़ें पहले कोई भी नहीं कहना चाहता। तो ये जो चीज़ें होती है वो आपको स्वयं खुद से ही पता करनी होती है। आपका खुद का इंट्यूशन पावर जब बढ़ने लग जाता है, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हो जाते हैं, और आपका जो थर्ड आई चक्र है और आपका सहस्त्रार चक्र है पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। आप ओपन माइंडेड होके उन चीज़ों को रिसीव करना सीख जाते हैं और उसके बाद सुनकर बैलेंस होना भी सीख जाते हैं, फॉरगिव करना सीख जाते हैं, लेट गो करना सीख जाते हैं। तब आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है। तब कोई ऐसे भी व्यक्ति आपके आसपास के कोई सोल फैमिली मेम्बर रहते हैं जो ये चाहते हैं कि क्या हम आपको ये बता दें, क्या हम इनको ये बता दें कि ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में आई, आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो कि आपको पहले से ही पता होती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। ये व्यक्ति सबके पास जाकर आपके बारे में काफ़ी गॉसिप इन्होंने किया है। जिन्होंने भी इनसे जो भी पूछा है आपके बारे में, इनको खुद भी नहीं पता इनके बारे में, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें इन्होंने मैसेज या कॉल के द्वारा किसी से कही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो भी डिसबैलेंस हुआ है, आपके अपनों से आपकी जो दूरियाँ बढ़ी है, वो इस व्यक्ति के गॉसिप की वजह से हुआ है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आने वाले समय में इस व्यक्ति के लाइफ में मनी का जो जगलिंग है वो प्रारंभ होने वाला है 2 मंथ के अंदर। देखिए, ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो काफ़ी आस्था और भरोसा जो रखते हैं परमात्मा जी में। ठीक है, तो यदि आप ऐसा कहते हैं कमेंट में कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छा, और कोई भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो आपको पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके मनी के प्रोग्रेस को इस व्यक्ति ने जो है निगेटिव मैनिफेस्टेशन के द्वारा या मिसअंडरस्टूड करवा के आपको अपने अपनों से भी दूर किया था, और आपके लाइफ में मनी प्रोग्रेस को भी ब्लॉक किया था, जो कि आपका जो ये ब्लॉकेजेस है वो हील होने वाला है बाबा जी की कृपा से। आपको इमोशनली स्टक इसने किया था। ठीक है,
आपके तरफ जो परमात्मा जी की कृपा आ रही थी, आपके ऊपर जो परमात्मा जी की कृपा है, उस कृपा को ये अपने तरफ चाहते थे कि आप इनको ब्लेस करते रहें, ठीक है। तो ये आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। यदि ये एनर्जी आपसे रिजोनेट करती है तो ये आपसे छोटे हो सकते हैं। ये हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप इनको ब्लेस करते रहें। इनको ये पता है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके साथ है। इनको ये पता है कि परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। यदि आप इनको ब्लेस, आप ये भी कह देंगे कि चलो खुश रहो, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई स्ट्रकनेस है, वो नहीं आएगी। लेकिन ये आपकी एनर्जी को लेकर आपके साथ ही ऐसे छल वाली एनर्जी करते आए हैं, ठीक है, जिसका जो रहस्य है आपके सामने में ओपन हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपकी छोटी सी मदद की होगी। बहुत ही पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कभी इन्होंने इमोशनली आपको सपोर्ट करने की कोशिश की होगी, और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि गिफ्ट कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान की सोच वहाँ पर होती है। तो इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपको कोई गिफ्ट किया और इसने ये सोचा, उनके लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन आपके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी, क्योंकि आप रेस्पेक्ट करते थे गिफ्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेल्प करके वो आपके लाइफ में, आपके सामने में, आपके नज़र के सामने में उठना चाहते थे। और जैसे ही आपने ये गिफ्ट जो है या उनको सम्मान दिया, आपने भी उनको कुछ गिफ्ट दिया, लेकिन उसकी बात उन्होंने किसी से भी नहीं की, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी है। तो ये आपके आसपास के रिलेटिव में हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने जो चीज़ें आपको गिफ्ट के रूप में दी, वो चीज़ें उन्होंने 4 जगह जाके बताई कि ये सारी चीज़ें हैं, मैंने उनकी हेल्प की और मनी से भी किया जब मनी की जगलिंग थी। ऐसे आपके सामने में बहुत ही इनोसेंट बन के, और इन्होंने कॉल या मैसेज करके बहुत लोगों को इन्होंने आपके बारे में बताया। तो ऐसे कोई बहुत ही छली व्यक्ति आपके आसपास रहते। इन्होंने 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी तरफ, 2 की एनर्जी है, ठीक है। तो इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर, मतलब इतने कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं ये व्यक्ति ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है। जैसे जैसे ये आपके तरफ जो है आपके साथ छल करते गए हैं, हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि चंद्रमा मंस हो जाए, तो आप इनको काफ़ी रेस्पेक्ट करते होंगे, मानते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति आपको उस तरीके से नहीं मानते। आपको एक स्टार बनते हुए देख रहे हैं, तो इनको काफ़ी जेलसी होते रही है, ठीक है। ये हमेशा ये चाहते रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से इनकी मदद लेती रहें या लेते रहें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये जाकर लोगों को बताते रहें कि इनकी तो मैंने मदद की है, ये भले ही स्टार की एनर्जी में है लेकिन मदद मैंने इनकी की है। और आपके और आपके सोलमेट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते रहे, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में। इन्होंने किसी ऐसे चीज़ का भी सहारा लिया है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके लाइफ में मनी की कोई कमी नहीं है, जबकि ये खुद भी ऐसी स्थिति से उठे हैं, ठीक है। आपको सब पता है कि ये किस स्थिति में थे, ठीक है। ये आज भले इनके पास मनी हो और जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा ईगो हो, लेकिन ये किस स्थिति में थे, किस फर्श में थे, और अभी ये अर्थ में पहुंचकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको इनके बारे में सब चीज़ पता है ना। यही कारण है कि ये फ्रंट में आपके पास कुछ भी नहीं कहते कि आप रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही अलग एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ों को आपके सामने में ओपन किया जा रहा है। जो भी रहस्य है वो धीरे धीरे करके, जैसे ही 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लाइफ से क्लियर हो जाएगी, आप हील्ड कर लेंगे, आपके कर्मों की शुद्धि हो जाएगी, वैसे ही आपके सामने में ये रहस्य ओपन होने वाले हैं कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आपने काफ़ी भरोसा किया। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे आपको इंट्यूटिव लेवल पर पता चलने लगा कि ये व्यक्ति जो हैं आपके वेल विशर नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए अंदर से अच्छा नहीं सोचते। जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा बोलते हैं उनके सामने में ये आपके बारे में बुराइयां करते आए हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आपकी अनबन होती है उस व्यक्ति के साथ ये दोस्ती करते आए हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक जो है एनर्जी है इस व्यक्ति की।
जिस तरीके से ये आपको संबोधन करते होंगे वो नज़रिया इनका आपके लिए नहीं है जो मुझे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं डिसीट का कार्ड है। तो इस व्यक्ति ने हमेशा ही आपके बारे में गॉसिप किया है। जो भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति के पास भी, जो आपको नहीं जानते हैं, वो यदि आपके बारे में पूछते हैं तो ये आपके आसपास के ही कोई ऐसे रिलेटिव है। बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है ये, ठीक है। 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 25 नंबर इनका हो सकता है। इनके साथ और भी कोई फीमेल एनर्जी है जिनको काफ़ी पछतावा है कि उन्होंने इनके साथ गॉसिप किया आपके बारे में, जो नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही मनी माइंडेड व्यक्ति हैं, ठीक है। या ये मनी माइंडेड व्यक्ति है या ये किसी भी प्रकार से मनी से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते होंगे। या इनका जो साइन है ना वो पृथ्वी तत्व हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी तत्व हो सकता है, ये पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं। 17 नंबर इनका हो सकता है। बर्थडे हो, 17 हो, 8 हो, 26 हो। इस व्यक्ति के लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये व्यक्ति हमेशा ही हड़बड़ी में कोई भी कार्य करते हैं और ये जब हड़बड़ी में कार्य करेंगे तभी इनके तरफ जो इनका जो कर्मा बैक है वो बैकफायर होगा। यह आपकी कम्युनिटी से ही है। तो ये आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं जो आपके तरफ हमेशा आपकी ग्रोथ की तरफ नज़र रखे हुए रहते हैं। और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, ये आपको देखते तो काफ़ी ऐसे हैं कि बहुत ही वेल विशर्स है, लेकिन इनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा छल की एनर्जी रहती है। अरे वाह, ये इतना प्रोग्रेस कर गए, इनका इतना ज़्यादा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मतलब तुलना करते हैं ये आपसे, ठीक है। 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, ये इस व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया, बैलेंस हो गया है। आपके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा हैप्पी फैमिली लाइफ, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से भी मिलने वाले हैं किसी सेलिब्रेशन में। ये व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस से बहुत जेलस है। ये व्यक्ति आपके फैमिली लाइफ से जेलस है। ये व्यक्ति आपके ग्रोथ से, आपकी ब्यूटी से और आपकी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। बहुत जल्द गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आपके फैमिली में लोग आपकी बहुत वैल्यू करने वाले हैं। जो भी लोग आपकी वैल्यू उस वक्त नहीं कर रहे थे गॉसिप की वजह से, वो सोचते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपनों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जो रिलेटिव हैं, जो दूसरे, उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं और आपकी काफ़ी वैल्यू आपके अपने करने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। आपको एक एंजल ऑफ लव की तरह देखा जाता है। आपका जो कनेक्शन है काफ़ी केयरिंग कनेक्शन है। थर्ड आई चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। जो इस व्यक्ति ने इंडिसाइड किया था आपके लाइफ में लगभग 8 साल से 7 साल, 8 साल या 7 महीने, 8 महीने से इस व्यक्ति ने काफ़ी डिप्लोमेट किया है आपको इंडिसाइन, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर थर्ड आई चक्र को हील करें। तो देखिए पूरी तरीके से ये जिससे भी जितना भी रिजोनेट करे आप रख लीजिएगा। पर ये मैसेज है बाबा जी का कि अब आपको पता चल रहा है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आपको डिस्टेंस करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई और नहीं बताता, आपको स्वयं आपका इनर जो वॉइस है उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। जब आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, जब आप पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट आप करते हैं, आपका होता है, आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तब आपके सामने में 1 बाय 1 रहस्य जो है वो ओपन होने लगता है। तो इनके साथ आपका जो कर्म का कार्मिक स्थिति थी, जो भी कार्मिक कनेक्शन था वो हील हो गए हैं। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए और आप इमोशनली बैलेंस रहिए, क्योंकि सब ठीक है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, जिन भी गुरुदेव जी को आप मानते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, गणपति जी महाराज जी की कृपा, साईं बाबा जी की कृपा, कान्हा जी की कृपा, श्री राधे कृष्ण जी की, श्री दत्त देव जी महाराज जी की कृपा, सबकी कृपा, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं सभी एक ही हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है और सब ठीक बाबा जी कर रहे हैं आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में किया है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं हैं। यही कारण है कि आप उन चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, उत्सव आ रहा है, बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ जो है एंजॉय कीजिए अपने लाइफ के जो सेलिब्रेशन है उसको, और अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचानिए और अपने कार्मिक को पहचानिए और डिस्टेंस रखना सीखिए।
यदि कोई आपके अपने ही हैं, क्योंकि इनमें से कई लोग आपके अपने बनते हैं पर अपने रहते नहीं हैं, ठीक है। तो उन्हें पहचानने के लिए आपको अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करना चाहिए, अपने चक्र पर वर्क करना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी 2 से 3 चक्र नज़र आ गए हैं, तो आप रेकी हीलिंग जरूर कर सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखकर आप अपने लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।